Hello everyone, welcome to Dive to Learn. In this video, I will discuss about food fortification and food enrichment. Basically, these two methods are used by which certain nutrients are added to the food. So, इनका difference and ये जान लेते हैं कि ये methods होते क्या हैं. So first we will discuss about the fortification. Fortification involves the addition of nutrients to food irrespective of whether or not the nutrients were originally present in the food. So fortification में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं किसी भी फूड में, चाहे वो उसमें प्रेजेंट थे या नहीं थे. मीन्स कि अगर उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं थे तो भी उसमें ऐड करना इज फोर्टिफिकेशन, और अगर उसमें वो थे और फिर भी उसकी अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है तो वो भी आपका फोर्टिफिकेशन हुआ. फोर्टिफिकेशन इज एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फूड इवन दो द न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी present in the food. And a fortified food is one with added nutrients mean to boost nutrient density and treat and prevent density or to promote the well-being. Fortification is done to improve the nutritive value. मीन्स कि अगर किसी में आयरन है, लो अमाउंट में है, बट उसमें और ऐड किया जा रहा है ताकि उसे आयरन रिच बनाया जाए, तो वो है फोर्टिफिकेशन. ठीक है. दे कैन बी फोर्टिफाइड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडीन एंड अदर्स विदाउट अफेक्टिंग द टेस्ट, टेक्सचर और कलर. यानी कि उस फूड में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसमें एडिशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट. नेक्स्ट, फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल फूड्स एंड कॉन्डिमेंट्स. कैसे होता है उनका, मतलब उस पे क्या क्या एडिशन किया जा सकता है. तो इट इंक्लूड्स wheat flour, maize flour and rice with micronutrients including iron, folic acid, zinc, vitamin B12 and others. तो ये जो स्टेपल डाइट है, व्हीट फ्लोर यानी कि इंडिया में व्हीट और राइस, मेज राइस, ये सब जो है स्टेपल डाइट का एक मतलब स्टेपल यानी कि मुख्य फूड जो है, जो लोग डेली खाते हैं. तो वो चीजें उनके साथ उसमें कैसे फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, तो उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन B12. साथ में आपका सॉल्ट आयोडाइजेशन जो है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोर्टिफिकेशन का. तो अब क्या है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी चल रहा है, लाइक उसमें आयोडीन भी ऐड हो रहा है और साथ में उसमें आयरन भी फोर्टिफाई किया जा रहा है. नेक्स्ट, इडिबल ऑयल्स विद विटामिन ए एंड डी. तो ये भी अब कॉमन हो गया है, जो भी ऑयल्स आ रहे हैं इडिबल ऑयल्स वो विटामिन ए एंड डी रिच आ रहे हैं. देन वी हैव पल्सेस विद आयरन. तो पल्सेस को किसके साथ, आयरन के साथ फोर्टिफाई किया जा रहा है. Next we have enrichment. So what is enrichment? Enrichment एक जो enriched जो food होता है वो मतलब क्या है वो? तो enriched food is one having lost resident nutrients during processing or which one are enriched to restore or enhance its original nutrient density. लाइक कोई भी फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान वो लॉस अगर उनका हो गया है तो उसमें उन्हें ऐड किया जा रहा है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनरिचमेंट. तो द प्रोसेस of improving the nutrient levels of nutrients which might be lost during processing in foods by special method is called enrichment. Okay. Examples of enriched foods include in skim or low fat milk with vitamin D and wheat flour with folic acid and riboflavin iron. So now the methods which are used for enrichment of nutrients, यानी कि कैसे enrichment किया जा रहा है foods का with nutrient. So there are three methods. Basic जो methods हैं वो three हैं by which you can enhance or increase the nutrient present in food. So first we have combination. So combination include process of combining different food. Okay. तो like we combine राइस एंड पल्स, जिसे खिचड़ी बनाते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, वो एक कंप्लीट
फूड माना जाता है उसे, मतलब कंप्लीट भी नहीं पर वो उसका जो प्रोटीन होता है वो अच्छा माना जाता है। देन इसका एक और एग्जांपल है, लाइक पल्सेस के साथ मिल्क को ऐड किया जाता है, जैसे हम प्रिपरेशन में आते हैं फिरनी, खीर एक्सेट्रा, तो वो सभी कॉम्बिनेशन का है। तो उसमें क्या है कि एक दूसरे में जो अमीनो एसिड्स उनमें डिफिशिएंट है, वो उसके साथ जब उन्हें कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट्री फूड बनाते हैं वो। देन सेकेंड मेथड इज फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन में क्या है, फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू द फूड एंड दे चेंज द न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर जो ईस्ट होता है, ईस्ट से अगर फर्मेंट किया जाता है तो वहाँ क्या करता है, वो एल्कोहल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो ऐसे है कि कुछ उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसे वो चेंज कर देते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड भी हो जाते हैं, यानी कि न्यू न्यूट्रिएंट्स उसमें फॉर्म होते हैं, लाइक। और फर्मेंटेड फूड का अगर एग्जांपल दूं, लाइक कर्ड, ब्रेड, इडली एक्सेट्रा, तो ये सारे फर्मेंटेड हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे लाइक एरियाज की अलग अलग रीजन की वेराइटी है, वहां पर अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय फर्मेंटेशन, और ये काफी न्यूट्रिटिव होते हैं। So it is enrichment of nutrients. Then we have germination. So germination is a process in which small shoots come out of a seed, dal or cereal. So like जो पल्स होती है उसमें से एक छोटा सा शूट निकल रहा है, इनके उसमें से अंकुर निकल रहा है एक नया, तो वो है हमारा जर्मिनेशन या स्प्राउट। ठीक है, स्प्राउट होता है, उसे स्प्राउटिंग बोलते हैं। देन उसमें क्या होता है कि जब उनमें से स्प्राउट्स निकलते हैं तो उसके साथ साथ उसमें कुछ वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, वो और भी उसमें ऐड हो जाते हैं, उसके जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो इनहेंस हो जाता है। और इसमें क्या जर्मिनेशन के लिए करना क्या होता है, बेसिकली उसे थोड़े से उसका वाटर, उसे मॉइस्चर देना पड़ता है, यानी कि पल्सेस को अगर जर्मिनेट करना है तो पहले उन्हें सोक किया जाता है, देन उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। तो आई होप ये आपका जो है एनरिचमेंट एंड फोर्टिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये यूजीसी नेट पेपर 1 का वर्कशॉप है जो कि टाइप टू लर्न पर ऑन गोइंग है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फी है ओनली 500 रुपीज एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर, या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर भी लिंक है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली एमसीक्यूज एंड मच मोर। थैंक यू सो मच।